Hey everyone, welcome back to Psyche Mantra. I hope you all are doing well. So today we'll be studying about neurosis and psychosis. तो neurosis क्या होता है और psychosis क्या होता है, इसके symptoms क्या होते हैं, इसके cause क्या होते हैं. तो आइए चल के इसके बारे में बात करते हैं. Neurosis is a mild mental disorder not arising from organic disease. मतलब ये organic disease से नहीं होता है, ये stress, depression और anxiety से हो सकता है. ठीक है. Term used to describe some mental health condition typically involves एक्सप्रेशन ऑफ ऑब्सेसिव बिहेवियर्स मतलब जिससे हमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो कि हमें ये करना ही करना है. हाइपोकॉन्ड्रिया एंड इंटेंस नीड फॉर कंट्रोल, डिसोशिएटिव स्टेट्स, डिप्रेशन और एनजाइटी. तो जब न्यूरोसिस होता है, न्यूरोसिस का मतलब ये है कि हमें मतलब ये इस तरीके से दिखाएगा कि हमें जब ऑब्सेशन होगा किसी चीज़ से, जब हम डिप्रेस्ड फील करेंगे, हमें स्ट्रेस हो जाएगा, एक्सट्रीम एनजाइटी होगी, तो उससे क्या होता है कि न्यूरोसिस का चांस होता है. ठीक है. दिस इज़ अ नॉट टर्म यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोस एंड सम पीपल व्यू न्यूरोसिस एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट. ठीक है. तो न्यूरोसिस क्या है, एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी है. कैसे? जैसे हम कहते हैं कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा न्यूरोटिक है. न्यूरोटिक का मतलब क्या होता है, जिसको जो बहुत ज़्यादा एंशियस हो, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे. ठीक है. और ये कहीं ना कहीं हमारे हम पे कुछ ना कुछ डिग्री में होता है, सब में होता है. ठीक है. और साइकोसिस के बारे में आप बात करेंगे. इट इट इज़ अ मेजर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई मेंटल एंड इमोशनल डिसरप्शन. ठीक है. जिसमें मेंटल एंड इमोशनल डिसरप्शंस होते हैं. इट इज़ मच मोर सीवियर देन न्यूरोसिस, ऑफन इम्पेयरिंग एंड डिबिलेटिंग द अफेक्टेड इंडिविजुअल. ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है न्यूरोसिस से ज़्यादा. अ टर्म यूज्ड विद इन क्लिनिकल डायग्नोस टू डिस्क्राइब अब नॉर्मल मेंटल स्टेट. साइकोसिस का मतलब ही है ये कि जब आपकी, देखो, जब अब नॉर्मल मेंटल स्टेट को कब बोलते हैं, जब हम जो मेंटल डिसरप्शन जब हमें होने लगते हैं, मेंटल डिसरप्शन, इमोशनल डिसरप्शन, जब हम अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर सकते. ठीक है. अपनी मेंटल कंडीशन को सही नहीं कर पाते, तो उसमें साइकोसिस आता है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि जब नॉर्मेलिटी से हम डेविएट करने लग जाते हैं तो उसे साइकोसिस कहते हैं. ठीक है. मेंटल स्टेट कैन इन्वॉल्व एक्सपीरियंस डिल्यूजन्स जो अनब्रेकेबल आपके फॉल्स बिलीफ होते हैं, उनको डिल्यूजन कहते हैं. कि जैसे कोई मतलब मेरा पार्टनर मुझ पे चीट कर रहा है, और अगर आप उन्हें बोलोगे भी कि नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं माने. अनशेकेबल बिलीव होते हैं डिल्यूजन्स में. पैरानोया, कुछ दिखना. हेलोसिनेशन, बिजार, वो कुछ दिखना, किसी ने मुझे टच करा, इस तरीके से. एंड डिफिकल्टी टेलिंग व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट. तो साइकोसिस में ये होता है कि उनको ये नहीं पता चल पा रहा होता है कि क्या रियल है और क्या नहीं. जैसे आपने ये देखा होगा ना कि स्कीज़ोफ्रेनिया, जो आपने सुना भी होगा इसके बारे में, कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, मतलब उनको नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं. ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है सबसे रेयर टू रेयर डिजीज़ है वैसे तो, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है. लेकिन 1% लोगों को होता था पहले दुनिया में, लेकिन अब फिर भी इसके केसेस ज़्यादा आने लग गए हैं. और स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता था कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है ना, एक मतलब जेनेटिक्स से भी हो सकता है. आपको, अगर आपके किसी दादाजी, पापा को, किसी को भी है, तो आपके जीन्स में हेरिडिटरी प्रॉब्लम वो स्किज़ोफ्रेनिया फिर हो जाता है. और स्किज़ोफ्रेनिया सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर है. उसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और पैरानोया सब हो जाता है, और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी होती है उसमें. तो आइए बात करते हैं साइकोसिस वर्सेस न्यूरोसिस, मतलब हम इसके मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं. साइकोसिस इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर विच इज़ डिस्टर्ब्स वंस इमोशनल एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. ठीक है. तो साइकोसिस जो है वो ज़्यादा सीवियर है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कि जो इमोशनल एंड मेंटल एस्पेक्ट को डिस्टर्ब करता है. ठीक है. न्यूरोसिस रेफर्स टू अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड हिज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन. तो न्यूरोसिस क्या है कि मतलब पर्सनैलिटी है कि कैसे वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसा बिहेव कर रहा है. और ये क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड होता है. ठीक है. साइकोसिस में क्या होता है कि कंप्लीट अल्ट्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी विद अ कंसिडरेबल इम्पेयरमेंट ऑफ और लॉस ऑफ इंसाइट. अब इंसाइट ही नहीं आएगी इंसान को कि मुझे करना क्या है साइकोसिस में. और इसमें क्या होता है, रिजल्ट इन पार्शियल चेंज इन द पर्सनैलिटी अलॉन्ग विद अ माइल्ड लॉस ऑफ इंसाइट. और थोड़ा इसमें जो न्यूरोसिस होता है उसमें माइल्ड लॉस होता है इंसाइट का. पेशेंट ऑफन लूज देयर टच विद द रियलिटी. अब जैसे मैंने आपको बताया कि उनको ना पता ही नहीं चल पा रहा होता है कि रियल क्या है और इमेजिनरी वर्ड क्या है. वो अपनी इमेजिनरी वर्ड में इतना खो जाते हैं कि उन्हें ऐसा दिख रहा होता है कि हाँ मेरे सामने कोई है, जबकि ऐसा नहीं होता है.
reality with an absolute distortion of it, but they may not realize that they are not well, और उनको ये नहीं पता लग रहा होता कि वो खुद ठीक नहीं है. Patient know that they have been affected by a certain illness, so only a small external support will help them to overcome their condition. देखो जैसे हमने मानते हैं, फॉर इंस्टेंस हम ये मान लेते हैं कि हमने किसी अपने लव्ड वन को खो दिया, और या फिर हमें हमारा एग्ज़ाम है और हम फेल हो गए, तो हमें पता है कि हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं, अंदर से बहुत लोनली फील कर रहे होते हैं. तो अगर कोई हमें एक्सटर्नल सपोर्ट देता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा पार्टनर हमें सपोर्ट करता है, या फिर हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं, तो उनकी हेल्प से हम ठीक हो जाते हैं. न्यूरोसिस कोई एक इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि जो ठीक नहीं हो पाए. साइकोटिक नीड्स मेडिकेशन लाइक एंटीसाइकोटिक विच मेनली एक्ट ऑन देयर बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन. अब साइकोटिक जब आपको मतलब साइकोटिक पर्सन, मतलब हम ऐसा बोलते हैं, जब आपको साइकोसिस डायग्नोज हो गया तो आप क्या होगा, मेडिकेशन पे ही आपको रखा जाएगा, उसके बाद मेडिकेशन थेरेपी वगैरह. न्यूरोटिक में ओनली रिक्वायर काउंसलिंग. अब न्यूरोटिक लोगों के लिए, जैसे किसी को एंजाइटी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंसलिंग देंगे उन्हें, बिहेवियरल थेरेपी देंगे, सपोर्टिव मेजर्स टू कंट्रोल देयर सिम्टम, और सपोर्टिव मेजर्स देंगे उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए. अब हम पढ़ेंगे कि न्यूरोसिस के कॉज क्या है. तो जेनेटिक कॉज हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशन, उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या है. कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉस होने पे भी उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन फिर भी अच्छी रहती है, बिकॉज वो बहुत रेजिलियंट होते हैं. ठीक है. ट्रॉमा क्या है, किसी का लव्ड वन का डेथ हो गया तो वो बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट है. फिजिकल इलनेस, अब देखो किसी को फिजिकल इलनेस है, और देखो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, जो फिजिकल इलनेस होती है और जो मेंटल इलनेस है, वो दोनों ही ना आपस में कनेक्टेड है. कैसे, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं होंगे तो आप इमोशनली मेंटली भी ठीक नहीं होंगे, और अगर आप मेंटली ठीक नहीं है तो आप फिजिकली भी बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाओगे. एक्सीडेंटल इंजरी, अगर आपको कोई इंजरी हो गई है आपके हेड में. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसलिए कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आपका फ्रेंड्स कैसे हैं. अगर आपके फ्रेंड्स भी न्यूरोटिक है, बात में डिप्रेशन की बातें करते हैं, एंशियस हैं, तो हो सकता है कि आप भी हो सकते हो. आपके पेरेंट्स अगर आपको मतलब बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो न्यूरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ओके, सिम्टम्स क्या है, डाउट एंड कन्फ्यूजन. न्यूरोटिक लोग जो है ना 24 घंटे डाउट और कन्फ्यूजन में होते हैं. आपने कुछ लोगों को देखा है जो मेन्यू देख के सिर्फ ऑर्डर तक नहीं कर पाते, बिकॉज उनको इतनी कन्फ्यूजन रहती है. इसका मतलब ये नहीं कि तो वो लोग न्यूरोटिक हैं, बट हाँ मोस्टली मतलब डाउट एंड कन्फ्यूजन. ईगोइस्टिक डिस्टर्बेंस, उनका ईगो जो है ना बार बार क्लैश होता रहता है लोगों के साथ. सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि मुझे इसने देख लिया, मुझे ये कर दिया, मुझे ये कर दिया. एंगर, एंजाइटी एंड इरिटेशन, बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, एंशियस होते हैं और इरिटेबल होते हैं. बहुत ज़्यादा उनको 24 घंटे चिड़चिड़ापन होता रहता है. फीलिंग ऑफ गिल्टी एंड हॉस्टिलिटी, गिल्ट का मतलब ये है कि आपको रिग्रेट हो रहा है, कुछ चीज़ आपने कर दी. हॉस्टिलिटी मतलब जैसे कि आप फंस गए हो जैसे. फैटिग एंड डिप्रेशन, थके हुए रहते हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं. इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कुछ इमोशंस जो है ना स्टेबल है, बट इसमें क्या होता है कि इनके इमोशंस स्टेबल नहीं हो पाते. अभी तो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर ऐसे हो जाएंगे. और फैटिग एंड डिप्रेशन, थके हुए होंगे और डिप्रेस्ड होंगे. अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक मेडिकल सिंड्रोम होता है कि जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लग रहा होता है कि नहीं ये चीज़ तो हमें ही है, ये चीज़ तो हमें, ये सबके साथ होता है. मेडिकल टर्म इसको मेडिकल सिंड्रोम कहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें हमें हैं. इसको प्रॉपर डायग्नोस करना पड़ता है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत कंटिन्यूस होने चाहिए, तब आपको बोलते हैं कि आप न्यूरोटिक हो या साइकोटिक. ओके, तो आगे बात करते हैं साइकोटिक सिम्टम्स. हेलोसिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिखना, कुछ टच होना. डिल्यूजन्स, अनशेकेबल फॉल्स बिलीफ. कैटाटोनिया, एक ही पोजीशन में हो. टॉकिंग टू सेल्फ, अपने आप से बात करना. स्माइलिंग टू वन सेल्फ, अपने मतलब कुछ लोग होते हैं अपने आप में मुस्कुराते रहते हैं. डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, उनकी जो स्पीच होगी वो ऑर्गेनाइज नहीं होगी. डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर होगा वो भी प्रॉपर नहीं होगा. अभी वो कुछ और काम कर रहे होंगे, फिर किसी और काम में लग जाएंगे. ठीक है. तो अब हमने बात करी साइकोसिस, और कंक्लूजन में आपको बता देती हूँ साइकोसिस और न्यूरोसिस. तो न्यूरोसिस जो है इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ये काउंसलिंग और अपने लव्ड वन के सपोर्ट से ठीक हो जाता है. बट जो साइकोसिस है उसके लिए आपको प्रॉपर थेरेपी और मेडिकेशन दोनों ही लेना पड़ेगा, बिकॉज साइकोटिक जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं. ओके,
So that's all for today. Thank you so much. Like, share and subscribe. Thank you so much, guys.